तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने MS वर्ड में कुछ वर्ड लिखा हुआ, ठीक है, तो उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं अपने माउस से, कैसे उसको डिलीट करते हैं। सिर्फ हमें वर्ड को सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करते हैं, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो हम एक क्लिक में कैसे इसको मतलब सिलेक्ट कर पाएंगे। इसको अगर छोटा बड़ा करना है तो अपने माउस से कैसे हम छोटा बड़ा कर पाएंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, हम माउस का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब इसको छोटा बड़ा कैसे करेंगे, ठीक है। इसका सेंटेंस चेंज करना है, छोटा बड़ा जैसे दिख रहा है आप लोग को स्मॉल हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको सीखना है तो प्रॉपर हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये वीडियो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उसको भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए बिना देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें प्रैक्टिस करना तो इस तरह का वर्ड कैसे लिखते हैं। नहीं, अगर मान लीजिए हम ऐसे करके लिखेंगे, वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प यू प्रूव यू पॉइंट, कुछ इधर का पॉइंट लिखेंगे तो हमें टाइम ही लगेगा, हमें प्रैक्टिस भी करना है। नहीं तो ऐसे पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए हम सभी को कंट्रोल A कर लेते हैं, पहले डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद आपको क्या कर देना, पैराग्राफ लिखने के लिए यहाँ पर करेंगे इक्वल टू RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और उसके बाद हम इंटर कर देंगे तो आपका कुछ इस तरह का पैराग्राफ आ जाएगा। यहाँ पर हमें इस पैराग्राफ में यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ एक ही सेंटेंस यानी कि वाक्य लिखना है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ से यू से लेकर यहाँ तक, फिर उसी तरह से इसमें दूसरा सेंटेंस लिखना चाहते हैं तो वैसे हम कैसे लिख पाएंगे। नहीं, प्रैक्टिस करना है। हो सकता है कि आपको टोटल 50 पैराग्राफ लिखना है, लेकिन आप कंडीशन रखना चाहते हैं कि हर पैराग्राफ में 2 लाइन आए या 2 सेंटेंस आए, तो फिर उसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं ब्रैकेट के अंदर में ओपन मतलब ब्रैकेट के अंदर में आएंगे और यहाँ पर हम टाइप करें। जैसे मान लीजिए हमें चाहिए 10 पैराग्राफ और हर पैराग्राफ में हम रखना चाहते हैं 3 सेंटेंस यानी 3 वाक्य, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इंटर कर देंगे, ठीक है। दोस्तों अगला शॉर्टकट की है मेरा कि इसमें देखेंगे इस पैराग्राफ में तो हमें अच्छा से देखेंगे तो कुछ नज़र आ रहा होगा। देखिए यहाँ से अगर देखते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब एक सेंटेंस को पकड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए तो क्या है, इस वर्ड में सिर्फ भी बड़ा है, इसमें सभी छोटा है, सब यहाँ से लेकर। तो दोस्तों अगला शॉर्टकट की है मेरा कुछ इस तरह का है। जैसे हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, तो इस पर क्या करते हैं, जिस भी पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करना होता है उस पर हम 3 बार क्लिक करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 3 बार क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें सिर्फ मैक लिखा हो उसको सिलेक्ट करना है तो 2 बार क्लिक करेंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है जब आप 2 बार क्लिक करते हैं तो क्या सिलेक्ट होता है, एक वर्ड सिलेक्ट होता है। अगर आप 3 बार क्लिक करते हैं तो क्या होता है, तो आपका पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए हम क्या किए, 1 बार 2 बार 3 बार किए हैं तो आपका ये पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। और जैसे योर लिखा हुआ इसको सिलेक्ट करना है तो 2 बार क्लिक कर देना तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगला शॉर्टकट की है मेरा सिलेक्शन का कि अगर मान लीजिए इस पैराग्राफ में हमारे पास कुछ इस तरह का पैराग्राफ लिखा हुआ है और मान लीजिए हम यहाँ पर है और हम चाहते हैं कि ये पैराग्राफ जहाँ पर भी स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट हो जाए, तो कैसे कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड से, एक बार क्लिक कर देना है तो जहाँ से आपका पैराग्राफ देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यहीं से देखते हैं, मान लीजिए हमें पता नहीं कि कहाँ से स्टार्ट होता है इस लाइन में, और हम कंट्रोल दबा के और क्या करते हैं, एक बार लेफ्ट बटन प्रेस कर देना आपको, तो जहाँ से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होगा और जहाँ पर ख़त्म होगा वहाँ तक क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सॉरी पैराग्राफ नहीं, सेंटेंस। दोस्तों अगला शॉर्टकट की है मेरा, जैसे यहाँ पर मेरा क्या है, माउस पॉइंटर है यानी कि एंड के बीच में है और मेरा फ्रेंड बोला या कोई बोला कि आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट करके लिखा हुआ, ठीक है, तो उसमें से हमें क्या करना है, सिर्फ M को सेलेक्ट करना है। अब वो बोला कि हमें कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ M को सेलेक्ट करना है लेकिन आपको माउस का यूज़ नहीं करना, तो फिर उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या आपको पता है क्या, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो आपके कीबोर्ड में नेविगेशन की दिख रहा होगा जो आपको अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो का सिंबल बनना होता है, उसको हम
उस पर क्लिक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए मेरा माउस पॉइंटर क्या पर एंड पे, तो हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, ऊपर वहाँ, यानी कि अप एरो को हम प्रेस करेंगे। तो अप एरो को प्रेस करके कुछ इधर से आ सकते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट एरो पे क्लिक करेंगे और हमें एम को सेलेक्ट करना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं। तो कुछ इधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका दोस्त बोले कि बताइए, वैसे तो आप एम को सिलेक्ट कर लिए, लेकिन हमें मान लीजिए यहाँ पर ईच को सेलेक्ट करना है, तो फिर कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे। ईच मतलब कहने का मतलब है ईच में ई नहीं, सिर्फ ईच वर्ड जो है ना उसको सेलेक्ट करना है। पहले देखे थे कॉम्प्लीमेंट में कि हम सिर्फ एम को सिलेक्ट किए थे, यानी कि लेटर को। अब हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वर्ड को, तो कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको राइट बटन प्रेस करना है और इस टेक्स्ट के बाहर आ जाना है, यानी कि इसके इस साइड आ जाना है, यानी कि राइट साइड या लेफ्ट साइड। तो हम राइट साइड आ गए हैं। अब क्या करना है, हमें कंट्रोल और शिफ्ट दबा के रखना है, और फिर देखेंगे तो मेरे कर्सर पॉइंट से किधर की ओर है, इधर वहाँ, यानी कि लेफ्ट साइड। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। तो कुछ इस तरह से क्या हो जाएगा, मेरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह का था सिलेक्ट करने का कुछ शॉर्टकट की। और हम चलते हैं, अब हमें कोई टेक्स्ट को बड़ा करना है या छोटा करना है तो कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें क्या करना है, थीम को बड़ा करना। तो थीम को कैसे सेलेक्ट करते हैं हम, कीबोर्ड से नहीं। तो अगर मान लीजिए माउस का यूज नहीं करना तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एरो की मदद से आपको इधर आ जाना, यानी कि नेविगेशन की मदद से इधर आ देना, यानी लेफ्ट साइड, और कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे और एक बार लेफ्ट एरो की कर देना, सेलेक्ट हो गया। अब इसको बड़ा करना है, तो बड़ा करने के लिए यानी कि टेक्स्ट का साइज बढ़ाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फिर कंट्रोल दबा के और शिफ्ट दबा के रखेंगे, और आपको यहाँ पर दिखेगा एम के बगल में इंक्रीज लेस देन, उसी के बगल में देखेगा आपको ग्रेटर देन, उस सिंबल को आपको क्लिक कर देना है, और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट का साइज कुछ तरह का बड़ा होगा। ठीक है, छोटा करना है तो फिर इस एम के बगल में होगा आपको लेस देन, तो उस पर क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट का साइज छोटा हो जाएगा। कुछ तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पर अगर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना, तो आपको बताइए क्या करेंगे हम, 3 बार क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो गया। बड़ा करना है तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे और ग्रेटर देन सिंबल, और छोटा करना तो लेस देन। इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मेरा है इंसर्ट लाइन। तो हमें अगर मान लीजिए वर्ड में कुछ बना रहे हैं, हमें लाइनिंग चाहिए, तो कैसे हम लाइन इस पे इंसर्ट करते हैं, शॉर्टकट की के मदद से। तो आपको क्या कर देना है, जैसे हमारे पास कुछ तरह का है, ठीक है, तो ऐसे लाइन कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कीबोर्ड में शिफ्ट आपको प्रेस करना है, और आपको 0 के बगल में दिखेगा डैश का ऑप्शन, इस पर हम 3 बार क्लिक कर देंगे और उसके बाद हम इंटर कर देंगे। तो कुछ इस तरह का आपका लाइन आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमें क्या चाहिए, बीच में डॉट डॉट करके चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम शिफ्ट करेंगे और आपको 8 को प्रेस कर देना है, 3 बार 3 बार प्रेस कर लेना है, यानी कि इसमें टाइप कर लेना है और उसके बाद इंटर कर देंगे। तो आपका कुछ तरह का डॉट डॉट करके आ जाएगा। आपको अगर डबल लाइन का क्या चाहिए, डबल लाइन चाहिए आपको कुछ तरह का, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर इक्वल टू प्रेस कर लेंगे 3 बार और इंटर कर लेंगे, तो 2 लाइन डबल लाइन करके लाइनिंग आ जाएगा। तो अगला शॉर्टकट की है मेरा इंसर्ट टेबल का, यानी कि आपको यहाँ पर नहीं जाकर, जैसे कि टेबल अगर आपको लेना होता है वर्ड में तो कहाँ जाते हैं, इंसर्ट टैब में टेबल पे क्लिक करते हैं। अगर मान लीजिए शॉर्टकट की से आपको क्या करना है, टेबल लेना, तो कैसे हम ड्रॉप कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने MS वर्ड में प्लस, नॉर्मल प्लस लिखते हैं और टेब बटन प्रेस करते हैं, फिर प्लस लिखते हैं। आपको जितना क्या बोलते हैं कॉलम चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, उतना प्लस लेंगे, सॉरी, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर टैब प्रेस करते हैं, फिर प्लस, टैब प्लस। इसका मतलब हुआ हमारे पास कितना, देखिए यहाँ पर 4 गो प्लस है, इसका मतलब हुआ 3 गो हमारे पास क्या आएगा, कॉलम आएगा, 1 2 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस के बाद हम इंटर बटन प्रेस कर देंगे। देखिए हमारे पास कितना कॉलम होगा, 1 2 3। तो कुछ तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्या करना है, आप बोलेंगे कि हमारे पास 3 कॉलम आ गया, लेकिन हमें रो भी बढ़ाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर आपको टैब, यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर आते हैं और टैब बटन प्रेस करते हैं। तो इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, कॉलम, सॉरी, रो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप कॉलम या रो बढ़ा सकते हैं। राइटिंग फॉर्मेट, राइटिंग फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखे पर्सनल डिटेल करके कुछ हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर नेम,
ठीक है, रैम, डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरह का हम लिख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 01/12/2025। ठीक है, कुछ इस तरह का लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या है, ये वाला थोड़ा आगे चला गया, मतलब आगे चला गया, ये वाला थोड़ा पीछा हो गया। नहीं, इसको क्या कहते हैं, कंटेंट मतलब राइटिंग फॉर्मेट में आता है ये वाला। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखना चाहते हैं विलेज करके कुछ ऐसा कुछ इस तरह का, और मान लीजिए हम लिखते हैं बिहार कुछ इस तरह का लिखते हैं, तो क्या होता है, ये क्या होता है प्रॉपर ये आप मतलब एक लाइनिंग में नहीं आ पाता। नहीं, तो इसको इसके मतलब एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं, नीचे में आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सॉरी, इसको इंटर करके और लिखते हैं पर्सनल डिटेल। ठीक है, नीचे में करेंगे और यहाँ पर हम टैब प्रेस कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे नेम। ठीक है, और डेज देना तो डेज देंगे, यहाँ टैब टैब और यहाँ पर लिखते हैं नेम, मान लीजिए राम। ठीक है, और फिर यहाँ पर इंटर, फिर टैब पर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देंगे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ देते हैं, यहाँ डेट ऑफ बर्थ, फिर टैब, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे। फिर टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएंगे कुछ तरह का। ठीक है, और फिर टैब यहाँ पर इंटर प्रेस करके नीचे हम आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं विलेज। तो विलेज लिखने से पहले आपको टैब पर प्रेस कर देना, ऑटोमेटिक मत करने का मतलब है कि इसके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर विलेज लिख लेंगे और फिर टैब, फिर यहाँ पर डैश के सामने आ जाएंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक विलेज का जहाँ पर नाम लिखना है यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इस तरह का। ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे और देखिए हम इंटर प्रेस किए तो यहाँ पर आ गया, और एक बार टैब प्रेस करेंगे तो इसके सामने आ जाएंगे जो भी चीज़ आप, जैसे मान लीजिए हमें क्लास लिखना है तो क्लास लिख सकते हैं, फिर टैब प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर डैश के सामने आ जाएंगे। वो चीज़ पहले हम कर नहीं पा रहे थे। और दूसरा में यहाँ पर जो चीज़ क्लास जो भी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ भी। ठीक है, तो इस तरह से आप कंटेंट या राइटिंग फॉर्मेट बना सकते हैं। सिंबल, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कॉपीराइट का हो गया, रजिस्टर का हो गया, कुछ इस तरह का आपको क्या करना है, सिंबल बनाना है। तो क्या कैसे हम बनाएंगे, जैसे हमें मान लीजिए कॉपीराइट का बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम, ओपन ब्रैकेट सी, क्लोज ब्रैकेट, और वैसे देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है मतलब क्या दिया है, ओपन ब्रैकेट सी, क्लोज ब्रैकेट और छोड़ दिया, ऑटोमेटिक वैसा आ गया। तो जूम कर दे तो उस आपको दिखेगा। ऐसा ही आप क्या होता है, कॉपीराइट का होता है। अगर मान लीजिए रजिस्टर का बनाना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ हम शिफ्ट 9 मतलब कि ओपन ब्रैकेट देंगे, आर देंगे और क्लोज ब्रैकेट, रजिस्टर का आ गया। अगर मान लीजिए हमें TMT बनाना जैसे, तो क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट TM और क्लोज ब्रैकेट। तो इस तरह से आप कुछ इस तरह का लोगो ला सकते हैं। एरो, मतलब कि अगर हमें कोई एरो बनाना है तो कैसे बनाते हैं, तो सिंपल आपको क्या कर देना है, यहाँ पर माइनस का सिंबल दे देना है और यहाँ पर शिफ्ट के साथ हम ग्रेटर दे देंगे तो कुछ तरह का हो जाएगा। दूसरा आपका क्या है, तो यहाँ पर इक्वल टू देंगे और फिर शिफ्ट के साथ ग्रेटर दे देंगे तो कुछ तरह का हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें ऐसा वाला बनाना है तो क्या करेंगे, पहले लेस देन देंगे और शिफ्ट कुछ तरह के दे देंगे, पहले ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू और छोड़ देंगे तो इस तरह का हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों साइड से बनाना है तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, तो कुछ तरह का सिंबल आप बना सकते हैं अपने काम के अनुसार। दोस्तों अगला मेरा है नंबरिंग। तो नंबरिंग होता क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। जैसे नंबरिंग का यूज कैसे किया जाता है, नंबरिंग फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जानते हैं। जैसे हमारे मान लीजिए हम कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे पास कंप्यूटर है। ठीक है, हम आपसे पूछ दें कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं या कंप्यूटर कितनी चीज़ से मिलकर बना हुआ है, उसको आपको क्या करना है, समझाना है। तो मान लीजिए हमारे पास कंप्यूटर है और हम कंप्यूटर के अंदर में अपना जाता है दो मतलब कंप्यूटर दो चीज़ से मिलकर बना है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, हम इस तरह से समझते हैं। तो पहला हम नंबरिंग दिए हार्डवेयर। ठीक है, क्या हार्डवेयर, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 1 लिखेंगे और कॉमा और स्पेस देंगे तो इसका नंबरिंग आ जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं, हल्का छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लिए और इसमें हम पढ़ते हैं क्या, तो यहाँ पर पढ़ते हैं इसको भी हल्का छोटा कर लेते हैं, इसको पढ़ते हैं हार्डवेयर। ठीक है, और हम दूसरा पढ़ते हैं क्या, सॉफ्टवेयर। तो हम सॉफ्टवेयर के बारे में मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर मतलब कंप्यूटर दो चीज़ से मतलब एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। हम चाहते हैं कि हार्डवेयर के अंदर में
जो पार्ट हो, जैसे हार्डवेयर के अंदर में क्या होता है, इंटरनल हार्डवेयर और एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो दो हार्डवेयर को भी हम दो भागों में पढ़ते हैं नहीं, एक अंदर का हार्डवेयर, एक बाहरी हार्डवेयर। तो इसको हम दिखाना चाहते हैं ए और बी के नाम से। अगर इंटर कर रहे हैं तो क्या रहा है, 2 आ रहा है, हम 2 की जगह पर क्या चुनना चाहते हैं, जो इसका पार्ट होगा इसको क्या करना चाहते हैं, ए बी नाम से हम दिखाना चाहते हैं। उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर आपको कीबोर्ड की सहायता से टैब बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ए आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं, मान लीजिए इंटरनल हार्डवेयर और फिर इंटर करेंगे, दूसरा हो गया मान लीजिए एक्सटर्नल हार्डवेयर। ठीक है, कुछ इस तरह का हो गया। और मान लीजिए आप इसी के अंदर में भी, जैसे इंटरनल हार्डवेयर के अंदर में भी कुछ आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर में आपको देखना, जैसे रोमन अक्षर में आपको दिखाना है या कुछ इस तरह का। तो देखिए अभी जब इंटर कर रहे हैं तो बी आ रहा है, लेकिन हम इसके अंदर में भी जानना चाह रहे हैं तो आपको टैब बटन प्रेस कर देना है। यानी कि फर्स्ट हो गया आपका जो नंबरिंग से दिखा रहा है, दूसरा हो गया ABCD वाला, तीसरा क्या हो गया, और इसके अंदर में भी कुछ जानना तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैब बटन प्रेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इंटर करते हैं और टैब बटन प्रेस करते हैं, तो फिर इसके अंदर में जाएंगे तो कुछ तरह का क्या होता है, ये नंबरिंग के बारे में बताता है। तो कुछ तरह का आप मतलब फॉर्मेट बना सकते हैं। क्या यूज किया है, तो सबसे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ पार्ट है, तो यहाँ पर इंटर करते हैं और टैब बटन प्रेस करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर में आपको जाना है तो इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए इसका 2 पार्ट अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 2 पार्ट है, लेकिन हमें 2 पार्ट नहीं देखना, हमें इसके अंदर में जाना है। तो इसके लिए हम टैब बटन प्रेस करते हैं और इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं नंबरिंग फॉर्मेट। शॉर्टकट की मेरा है मोस्ट इम्पोर्टेंट इन वर्ड का, जो आपको सिखाएगा कैलकुलेट करने का, यानी कि जोड़ घटाव करने का। ठीक है, जैसे हमें क्या करना है कि हमारे पास कुछ डाटा है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पर कुछ डाटा है, इसको क्या करना है, काउंट करना है। तो हम क्या यहाँ पर काउंट कर पाएंगे क्या, नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, या हो सकता है कि अगर आपके पास टेबल में डाटा नहीं है, कहीं पर आप क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैसे कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने कीबोर्ड से आपको क्या करना है, Ctrl+ F9 प्रेस कर देना है, कुछ तरह का आ जाएगा। और इसमें लिखेंगे हम इक्वल टू, और कितना मतलब मान लीजिए हम इसी डाटा को क्या करना था, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या देते हैं 80 + 40 + 400 60 + 400 + 50, और उसके बाद क्या करेंगे हम F9 प्रेस कर देंगे। कितना हो गया, 510 हो गया क्या। ठीक है, तो ये 590। और यहाँ पर अगर निकालना तो सेम चीज़ वही करेंगे, Ctrl F9 कुछ तरह का आ जाएगा, इक्वल टू 80 + 60 + 400 + 10 और F9। तो कुछ तरह का आप निकाल सकते हैं। देखते हैं कहीं पर गलत तो नहीं हो गया। 80 और 40 80 और 60 140 और 40 50। ठीक है, यहाँ पर कहीं गलती हो गया, देखिए यहाँ पर कहीं पर गलती हो गया, मतलब टाइप करने में नहीं। अगर यहाँ पर निकालना तो क्या करेंगे हम, Ctrl और F9 इक्वल टू 80 + 60 + 400 + 10 और उसके बाद करेंगे हम F9। सेम आ रहा, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लिखा गया था, 440 शायद लिखा गया था इसमें, इसलिए यहाँ पर हटा हुआ। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो प्रॉपर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उसे भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा, और इस रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी तरह से कि